हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है। अब देखो तीनों मैट्रिक्स में जो तीनों आपको पार्ट गिवन है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तीनों पार्ट्स में दो दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो A11 एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो A11 एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होगा। जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होगा। बल्कि सेम सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है, गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। सो एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। मैंने अभी आपको बोला था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो 4 किसके बराबर होगा, y के बराबर। 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर। और x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो निकल गए तीनों की वैल्यू। देख लो x किसके बराबर आया, 1 के बराबर। y किसके बराबर आया, 4 के बराबर। और z किसके बराबर आया, 3 के बराबर। अब सेकंड पार्ट देखो, x प्लस वाई मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। और एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। अब देखो यहां से हमें फिलहाल एक ही वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, कौन सी, z की वैल्यू विच इज 0। ना ही मुझे x की वैल्यू निकली, ना ही मुझे y की वैल्यू मिली। तो अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू हमने सीधा निकाल दी पहले 0। अब देखो वी नो दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखो आपने इस मेथड से नहीं करना है इसको, क्योंकि इसमें फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपली बोलता हूँ कि आप क्या करो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आप अपनी रफ नोटबुक लो, वहाँ पे करते जाओ और आपको बहुत ही आसानी से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 6 को इक्वेशन ले लो फर्स्ट, और एक्स वाई इक्वल टू 8 को ले लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो x किसके बराबर होगा, 6 माइनस वाई के बराबर, इसको ले लो थर्ड। फिर क्या करो, x की वैल्यू जो है 6 माइनस वाई, वो किस में पुट कर दो, सेकेंड में पुट कर दो। तो बनेगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो बनेगा 6y माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 8। इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सॉल्व करके वहां से आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और उन दोनों में से हमने कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं करनी है। फिर हमने क्या करना है, वो दोनों वैल्यूज किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड में पुट करनी है। तो वहां से क्या मिलेगी, x की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। और y की वैल्यू दो कौन कौन सी होगी,
एक जब y की वैल्यू होगी 2 तो x की वैल्यू आपकी मिलेगी 4, और जब y की वैल्यू होगी 4 x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2, और z की वैल्यू मैंने हर केस में बोला कि वहां पे a की वैल्यू क्या है वो 0। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट ट्राई करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने इनको ट्राई खुद करनी है। देख लो, ये थर्ड पार्ट है। पहली वाली को 9 के बराबर ले लिया फर्स्ट, दूसरी वाली को 5 के बराबर ले लिया सेकंड, तीसरी वाली को 7 के बराबर ले लिया थर्ड। फिर क्या करो, सेकंड को पुट करो फर्स्ट में, बल्कि x प्लस जेड की वैल्यू 5 पुट कर दो तो y क्या बनेगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, सीधी वैल्यू निकल गई। थर्ड को पुट करो फर्स्ट में, y प्लस जेड की वैल्यू 7 पुट करो तो x क्या बनेगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, x की वैल्यू भी निकल गई। फिर x और y की वैल्यू पुट करो, वहां से क्या निकल जाएगा, z निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो थर्ड पार्ट इसका खुद ट्राई करो, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप यहाँ से देख के क्लियर कर लो सारा। ओके।